जैसा कि आपको मालूम है, मैं हर बार एक नए बिंदु के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। ऐसा बिंदु जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज वह बिंदु है गुस्सा आना। बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं कि अपने आप को, अपने पारिवारिक लोगों को, सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा तक हानि पहुंचा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हम गुस्से के बारे में बात करें तो वो कहीं भी जीवन में हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकता। इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उससे पहले हमें उन बिंदुओं पर बात करनी होगी जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। कई बार हम देखते हैं कि हमें गुस्सा जो आ रहा है उन बातों का कोई भी सैद्धांतिक लाभ हमें नहीं मिल पा रहा, फिर भी हमें गुस्सा आ रहा है। उन बातों का कोई महत्व नहीं होता, फिर भी हमें गुस्सा आ रहा है। क्या कारण है? आज मैं आपसे गुस्से के बारे में, उन छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुस्सा हमारे खुद की वजह से आता है और हम गुस्सा निकालते दूसरे लोगों पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुस्सा क्यों आता है। सबसे पहले हम इन कारणों को जान लेते हैं। कारण क्या है? जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं और हम लेट हो जाते हैं तो हमें गुस्सा आने लगता है। हमारे द्वारा किसी काम के बिगड़ने पर, किसी भी व्यक्ति से हमारे संबंध बिगड़ने पर जब हमें कुछ अहित दिखाई देता है तो हमें गुस्सा आने लगता है। जब हम किसी भी प्लानिंग में फेल हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं और वह काम सही तरीके से नहीं हो पाता तो भी हमें गुस्सा आता है। कई बार तो हम छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं कुछ कामों को करने के लिए, अपनी खुद की प्लानिंग में फेल होने पर भी हमें गुस्सा आता है। पारिवारिक लोगों के सामने, समाज के सामने, अपने मित्रों के सामने या किसी फंक्शन में हमें अपमानित तो महसूस होना पड़ता है तो भी हमें गुस्सा आता है। किसी मित्र के आगे निकल जाने पर जो आपके साथ काम कर रहा होता है और उसने आपसे ज्यादा सफलता प्राप्त कर ली होती है तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आता है। कई बार तो हमें गुस्सा केवल खाने को लेकर आ जाता है, क्योंकि हमें पसंद का खाना नहीं मिल पाता। और सबसे अचरज की बात तो यह है कि जब हम लेट हो जाते हैं, ऊपर से सड़क पर निकलने पर हमें ट्रैफिक जाम मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा झुंझलाहट पैदा हो जाती है। गुस्से करने के अनेक कारण हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनका कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो। इस गुस्से की वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ब्लड प्रेशर के हम मरीज बन सकते हैं, शुगर हमें हो सकता है, हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है, व्यवहारिक जीवन में हमारी में उथल पुथल हो सकती है, हमारी शांति भंग हो सकती है, पारिवारिक शांति भंग हो सकती है और हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है केवल गुस्से की वजह से। आज मैं आपको कई ऐसे बिंदुओं के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप उन छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा अपने गुस्से को ही कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि गुस्सा किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो तो जिस जगह पे आप खड़े हैं वहां से थोड़ा सा 100-200 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो जाएं, वहां से निकल जाएं तो आपका गुस्सा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कई बार हम अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए पानी भी पी सकते हैं। पानी पीना बहुत ही अच्छी बात है। हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को, माइंड को कंट्रोल करने में, ठंडा करने में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को तुरंत जवाब देने की प्रवृत्ति से बचें और जो हम जवाब देना चाहते हैं पहले उसे सोचें तो हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। माफ करने की अगर हमने प्रवृत्ति डाल ली, अगर हम किसी भी व्यक्ति को जो हमारे सामने या हमसे कुछ गलत बोल रहा है, जिसकी बातों की वजह से हमें गुस्सा आने की संभावना है, हम सामने वाले व्यक्ति को माफ करने की प्रवृत्ति अपने मस्तिष्क में बिठा लें तो भी हम बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। ये एक अच्छी आदत है। कई बार तो हमें आदतों की वजह से गुस्सा आता है, हमारी आदतें बुरी होती हैं, हमारे अंदर, खुद के अंदर हमें गंदी आदतों की लत की वजह से गुस्सा आता है। कई बार हम गुटखा न मिलने की वजह से गुस्सा आता है।
खाने में हमारे सही तरीके का खाना न मिलने की वजह से हमें गुस्सा आता है। कई बार हम पैसे के लेन देन की वजह से गुस्सा आता है। अगर हम उन आदतों को छोड़ने की कोशिश करें, गुटखा खाने की वजह से, दारू पीने की वजह से, व्यसनों की वजह से, मीट और मुर्गा खाने की वजह से हमें गुस्से में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ दो चार पॉइंट और हैं जिन पे आप अपने आप में ध्यान दोगे तो आपको गुस्सा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आप अपनी जिंदगी में अच्छी किताबों का सहारा ले सकते हैं। स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए योग का सहारा ले सकते हैं, जिम का सहारा ले सकते हैं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको अपने आप पर गुस्सा कंट्रोल करने में बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन आप कर तभी पाएंगे जब आप बुरी आदतों को छोड़ेंगे। अनेक कारण हैं जिसकी वजह से आप गुस्सा करना छोड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने जो कारण आपको बताए हैं उन कारणों के द्वारा खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, अच्छी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको गंदी आदतों की ओर खींच रहे हैं, जिनकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। दोस्तों, गुस्सा किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप अपने जीवन में गुस्से को भगाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाएं। थैंक यू।